हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। आज हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ड्यू टू चार्जेस एट रेस्ट और इन मोशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो चार्जेस की वजह से है जो कि रेस्ट में है या मोशन में है। मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू चार्जेस इन मोशन। मैग्नेटिक फील्ड चार्जेस की वजह से है जो कि मोशन में है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दोनों टाइप ऑफ चार्जेस की वजह से है। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ मोशन वाले जो मूव कर रहे हैं उन चार्जेस की वजह से है। जो लाइन इंटीग्रल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक क्लोज पाथ के अलोंग वो 0 होता है, क्लोज लाइन इंटीग्रल। ठीक है, तो यहाँ पर जो लाइन इंटीग्रल होता है मैग्नेटिक फील्ड का एक क्लोज पाथ के अलोंग, जिसको हम बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट डीएल वेक्टर का लाइन इंटीग्रेशन करके रिप्रेजेंट करते हैं, वो म्यू नॉट आई के बराबर होता है और इसी को हम कहते हैं एम्पायर सर्किट लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म। ठीक है, तो ये जो है म्यू नॉट आई के बराबर होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल 0 होता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है उसका कर्ल जो है वो 0 के बराबर होता है। लाइन इंटीग्रल भी 0, कर्ल भी 0 है। ठीक है, इसका कर्ल जो है मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल का मतलब डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना, वो म्यू नॉट जे वेक्टर के बराबर होता है। यहाँ पर जे वेक्टर जो है वो करंट डेंसिटी है। जो डाइवर्जेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस यानी कि डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होता है और ऐसे वेक्टर को हम सोलेनोइडल कहते हैं, सोलेनोइडल वेक्टर कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव होता है नेचर में और वो बराबर होता है नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वी के। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव नहीं होता है, इसलिए हम ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन, जो एक स्केलर फंक्शन वी है, उसका ग्रेडियंट डेल ऑपरेटर के साथ ट्रीट करना, वैसे हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये कंजर्वेटिव नहीं है। ठीक है, होता तो हम कर लेते। फिर उसके बाद मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है, उसको हम पहले कॉपी पर समझेंगे, फिर उसके बाद डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो लिखते हैं मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल क्या होता है? ये जो है एक वेक्टर है। ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। सपोज करते हैं हमारे पास ए वेक्टर है जो कि कोई भी वेक्टर है। ठीक है, अगर हम उसका कर्ल निकालेंगे, इस वेक्टर का ए वेक्टर का कर्ल निकालेंगे, कर्ल मीन्स डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना इस वेक्टर को, तो वो कितना आता है? वो जो है बराबर आता है मैग्नेटिक वेक्टर के। इसलिए इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। मैग्नेटिक फील्ड के बराबर आता है, मैग्नेटिक वेक्टर के बराबर आता है। इसलिए इस ए वेक्टर को, जिसका जब भी हम कर्ल निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बराबर आएगा, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। ठीक है, यही है डेफिनेशन। ना हम जो है डाइवर्जेंस, हमें पता है कि जो डाइवर्जेंस होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो 0 होता है, इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो एक सोलेनोइडल वेक्टर है। ठीक है, हम सपोज करते हैं एक वेक्टर को जो कि ए है और उसका कर्ल जो है वो बी के बराबर है। ना हम दोनों साइड पे डाइवर्जेंस लेते हैं। डाइवर्जेंस मीन्स डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट करना, तो कर्ल ऑफ ए को हम डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे और बी वेक्टर को भी हम डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, डाइवर्जेंस हमने लिया है दोनों साइड पर। नाउ ये जो है एक वेल नोन फैक्ट है कि जब भी कभी हम कर्ल का डाइवर्जेंस निकालते हैं तो वो 0 के बराबर आता है। डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल इज इक्वल टू 0। इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ। जब भी कभी हम किसी कर्ल का डाइवर्जेंस निकालते हैं तो वो 0 के बराबर आता है। तो डेल ऑपरेटर डॉट प्रोडक्ट डेल ऑपरेटर क्रॉस प्रोडक्ट ए जो है वो 0 के बराबर होगा। तो ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस है वो 0 के बराबर आया। ठीक है, और इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें जो कि दोनों 0 के बराबर है, तो हमें ये पता चलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डेल क्रॉस ए के बराबर है।
ये कोई प्रूफ नहीं है, जस्ट हमने न्यूमेरिकल्स देखे हैं, ठीक है। मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल इज डिफाइंड एज अ वेक्टर। मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल जो है वो एक वेक्टर है, द कर्ल ऑफ विच गिव्स मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर एट एनी पॉइंट। जब भी हम उसका कर्ल निकालेंगे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म इज गिवन बाय, जो गॉस लॉ होगा मैग्नेटिज्म में वो ये है, डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू 0। हम सपोज करते हैं ए जो है एक दूसरा वेक्टर है और उसका जब भी हम कर्ल निकालते हैं तो बी वेक्टर के बराबर आता है, ये हमने माना है इफ यहाँ पर दिया है, ठीक है। इफ ए वेक्टर इज अनदर वेक्टर सच दैट बी वेक्टर इज इक्वल टू डेल क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर, देन तब क्या होगा, जो डाइवर्जेंस ऑफ बी है वो बराबर होगा इस वाले वेक्टर के डाइवर्जेंस का, क्योंकि बी हमारा डेल क्रॉस ए के बराबर है। लेकिन जब भी कभी हम कर्ल का डाइवर्जेंस निकालते हैं तो 0 आता है, ये हमारा कर्ल है डेल क्रॉस ए, उसका डाइवर्जेंस उसको डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 आएगा। नाउ हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखते हैं और इक्वेशन नंबर थर्ड को देखते हैं। यहाँ पर दोनों 0 के बराबर है तो दोनों टर्म्स जो है वो इक्वल होगा एंड डाइवर्जेंस दोनों में प्रेजेंट है तो कैंसिल होगा, बचेगा क्या, बी जो है वो डेल क्रॉस ए के बराबर बचेगा, ठीक है। ये हमने पहले कंसिडर भी किया था, ओके। तो ये बस यूं ही एक फॉर्मूलाज को आगे पीछे हमने किया है। तो वेक्टर ए को हम मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है। उस वेक्टर को जिसका कर्ल जब हम निकालेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड के बराबर आएगा, उसको हम कहेंगे मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। बस यही चीज़ समझना था, बाकी कोई प्रूफ नहीं है यहाँ पर।